तो हेलो दोस्तों, आपका चैप्टर नंबर 3 आ गया। भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक है मैक्स मूलर। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है क्या, भारत से हम क्या सीखें। यह है क्या, तो ये भाषण है। क्या है, भाषण है, जिसके लेखक कौन हो गया, मैक्स मूलर। अगर आपसे पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, मैक्स मूलर। इस चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि VVI है, बिहार बोर्ड के लिए जो कि VVI है, जो कि 2024 में संभावना है कि आ ही जाएगा। और इस चैप्टर से अगर पूछा जाएगा तो जितने क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा, इससे बाहर आपके भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। इसीलिए ये ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने साथ कॉपी कलम रखना है और साथ ही साथ कॉपी भी करते जाना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपका दिया गया है टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 है। ठीक है, आपका जो संख्या है क्वेश्चन की वो 15 है, पर आपसे 15 पूछेगा नहीं। पूछेगा जितने क्वेश्चन आज बतलाएंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन मत बतला रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन में से आपको पूछा जाएगा। अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो 5 ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है समस्त भूमंड में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि भारत जो है वो पूरा संपदा, ठीक है, संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य प्राकृतिक है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई चीज़ का कमी नहीं है। अगर भगवान ने कोई स्वर्ग, अगर दुनिया में स्वर्ग बनाया है तो भारत को ही बनाया है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। क्योंकि आप देखते होंगे यहाँ पे भारत में ठंडा, गर्म, सर्दी, खांसी, ठीक है, मतलब कि ऐसे भी रहते हैं। ठंडा भी है, गर्मी भी है, यहाँ पे बरसात भी है, सुखाड़, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ है, सभी चीज़ है। ठीक है, कहीं पे ऊँचा है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है। ठीक है, कहीं के लोग गोरे हैं, कहीं के लोग काले हैं, कहीं के लोग नाटे हैं, कहीं के लोग छोटे हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सभी कुछ, मतलब कि सब चीज़ है, टोटल चीज़ें भरा पूरा है। ठीक है, तो ऐसा देखिए, इसका फिर से एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं कि समस्त भूमंडल में सर्वत्र संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं। लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है, क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी, ठीक है, ये कमी है, ठीक है, आपका ये कमी नहीं है। और भारत में सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत एवं हरे भरे खेतों के लोग को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो इतना आप अगर आप लोग देंगे तो आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। और ये VVI बहुत ज़्यादा VVI, ठीक है, ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन मिलने की बहुत बार पूछा भी गया। तो अगर चाहे जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। ठीक है, ये इसको पहले लिख लिए, VVI 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आने की संभावना है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा कि लेखक मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में हो सकते हैं, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीणों में ही देखने को मिलती है। आप लोग देखते होंगे कि जो ग्रामीण है, ग्राम के बच्चे हैं, अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो वो बड़ों के पैर छूते हैं, लेकिन संस्कार अगर आपको दिखेगा तो वो गांव में दिखेगा। अगर बालक वाले से, अगर लेकिन 2 परिवार है, बालक वाले से झगड़ा चल रहा है, आपको नया कुटुंब आया, आपको पहुना आया है, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर उस घर जिसके घर में आया अगर वो नहीं है तो वो जो बालक वाले है वो बोलेगा बैठ जाइए पहुना, आप चाय पी लीजिएगा। ठीक है, ऐसा बोला है मतलब कि बहुत, अगर आपको देखने को मिलेगा संस्कृति संपदा तो वो गांव में देखने को मिलता है। किसान खलियान सब गांव में रहते हैं, ना कि शहरों में रहती है। अगर इतना आप लिख दोगे तो आप इसका भी आंसर, इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए अगर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि धर्मों से दृष्टि से भारत का क्या महत्व। देखिए भारत में बहुत सारे धर्म रहते हैं, लेकिन कभी भी वो धर्मों का आधार पर कभी भी राष्ट्र स्तर तक झगड़ा लड़ाई या मतलब कि कोई आंदोलन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे सभी धर्म मिलजुल के रहते हैं। ठीक है,
इसका देखिए सटीक आंसर क्या होगा, धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, यहूदी इत्यादि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जिस तरह के भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, विश्व के किसी भी देशों में इस तरह से नहीं रहता है। लेकिन हमेशा ही राष्ट्र स्तर पर युद्ध होते रहता है, पर भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत तरह के धर्मों के लोग हैं, बहुत तरह के जाति के लोग हैं, लेकिन सभी भी एक साथ सब लोग मिलजुल के रहते हैं। अगर इतना लोग दोगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आपका अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। देखिए अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, क्या हो, बीता हुआ समय। और सुदूर का मतलब होता है जो चल रहा है और जो आएगा। तुमने कि अभी जो चल रहा है, जो आएगा, या सुदूर भविष्य को जो तुमने आने वाला समय या अभी चल रहा है, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक तो इसका आंसर होगा, देखिए पहले हम मुँह से बोल देते हैं, ठीक है, आप सुन के ले लो या इसको देख के ले लो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो कार्य या जो चीज़ पहले हो रहा था, अतीत में हो रहा था, वो चीज़ अभी भी हो रहा है। जो चीज़ पहले हो रहा था, जो पूर्व में हो रहा था, वो अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि भारत जो अतीत एवं सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यहाँ की लोग पहले की इतिहास को पढ़ करके अभी वो गलती दोहराने की कोशिश करते नहीं है। भारत में जो कार्य पहले होते, जैसे छठ पूजा, चांद की पूजा करना, सूर्य की पूजा करना, पेड़ पौधा की पूजा करना, महिलाएं पहले खाना बना के अपने पति को खाना खिलाना, उसके बाद अम्मी को खुद खाना खाना, ये काम पहले होते थे और अभी भी वो चीज़ हो रहा है। तो ये भी ले सकते हैं कि पहले की महिलाएं जो करती थी वो अभी भी कर रहा है, जो छठ पूजा पहले होती थी वो अभी भी हो रहा है, जो कार्य पहले होता था वो अभी भी हो रहा है। तो इससे यह साबित होता है कि भारत जो है वो अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। या दूसरे शब्दों में लिखेंगे तो ये इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिससे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। अगर ये भी लगेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा आपका VBI है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इसे भी अपने कॉपी में उल्लेख लें, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो इसका अधिक आंसर क्या होगा, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं, क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। जिस तरह का भारत का इतिहास है, विश्व का ऐसा इतिहास है ही नहीं। तो मैक्सिमम कहते हैं कि अगर आपको कुछ सीखना है तो भारत के इतिहास सीखिए, क्योंकि भारत के इतिहास बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। यहाँ सिकंदर ऐसे, जो कि सिकंदर का नाम सुनेंगे, ठीक है, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सिकंदर थे, ठीक है। जो सिकंदर थे वो जो विश्व विजेता, इसे विश्व विजेता कहता है, सिकंदर को विश्व विजेता कहता है। दुनिया के लगभग 60%, ठीक है, वो लगभग 60% भूभाग को जीत लेते हैं, पर भारत को नहीं जीत पाए। पर भारत के लोग, ठीक है, यहाँ के लोग उससे युद्ध भी नहीं किए, फिर भी सिकंदर को वापस यहाँ से जाना पड़ा, यहाँ जीत नहीं पाई। वो यहाँ पे उस तरह के कि यहाँ लोग पे जन्म लिए, ठीक है, वो ऐसे भूमि है, ठीक है। एक चाणक्य नाम के चाणक्य थे, जिसका ये जो गुरु थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ठीक है। उन्होंने ही बस बुद्धि लगा करके, ठीक है, कि भारत में की देवी देवताओं का भूमि अगर यहाँ आओगे तो यहाँ अंधा भूमि हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कर करके उसे वापस भेज दिया। लेकिन जो कि पूरा विश्व को जीता था वो भारत को जीत पाया नहीं। तो देखिए इसका फिर से एक बार पढ़ देते हैं, क्या इसका आंसर हो जाएगा, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिसे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं, क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, ठीक है। आपका यहाँ तक में आपको वीडियो खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, ठीक है।